हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। हम बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे कि हिस्ट्री स्टार्ट कैसे हुई, इसकी डेफिनेशन क्या क्या है और इसमें क्या क्या चीजें देखनी है, इसके टाइप्स क्या है, इसके सोर्सेस क्या है। तो आज सिर्फ हम इसकी डेफिनेशन और इसके सोर्सेस देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हिस्ट्री ये है कि हिस्ट्री की डेफिनेशन या इसके फादर कौन थे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है। तो हिस्ट्री एक सिस्टमैटिक स्टडी है। किसकी सिस्टमैटिक स्टडी है? मतलब हिस्ट्री, हम डेफिनेशन की बात करें, पास्ट की बात करते हैं, हमारी स्टोरीज हिस्ट्री है, राजा महाराजाओं ने जो युद्ध लड़े, वॉर लड़े, वो हिस्ट्री है, या किसी भी पर्सन की हम जो पास्ट लाइफ जानते हैं वो हिस्ट्री है। हम हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में ये बोलते हैं, ठीक है। अब ये बात आती है कि सिस्टमैटिक स्टडी को, अब सिस्टमैटिक किसकी स्टडी है? ह्यूमन पास्ट की सिस्टमैटिक स्टडी है, ठीक है। दैट इज हिस्ट्री। अगर डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो ये हिस्ट्री होती है, ठीक है। अब आगे हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री किस ग्रीक वर्ड से, एंशिएंट ग्रीक वर्ड से बना है, तो हिस्ट्री उससे आया है। आगे हम बोलेंगे कि हेरोडोटस, हेरोडोटस कौन था? जिसने भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है, हेरोडोटस फादर थे हिस्ट्री के। उन्होंने हिस्टोरिका नाम की एक बुक लिखी थी। और हम अब ये देखेंगे कि हिस्ट्री के सोर्सेस क्या है। हमने हिस्ट्री की डेफिनेशन तो जानी है, अब इसके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। इसके सोर्सेस क्या है? सोर्सेस में हम देखेंगे कि हिस्ट्री की स्टडी, पास्ट स्टडी की हमने बात कर दी है कि ह्यूमन का पास्ट पढ़ रहे हैं या इवेंट्स पढ़ रहे हैं। नॉट ओनली ह्यूमन, इवेंट की स्टडी भी हिस्ट्री आती है। सिस्टमैटिक स्टडी मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से जो हम स्टडी करते हैं उसे हिस्ट्री बोलते हैं। आगे हम क्या देखेंगे? सोर्सेस क्या है? प्राइमरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस क्या है हिस्ट्री के? प्राइमरी मतलब स्टार्टिंग से हमें क्या क्या, जो ओरिजिनल सोर्सेस है उसे प्राइमरी सोर्सेस बोलते हैं। मैं और आप बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में, हमें जो बीच में कोई मिडिएटर नहीं है उसे प्राइमरी सोर्सेस बोलते हैं। तो प्राइमरी सोर्सेस में क्या आएगा? रिटन डॉक्यूमेंट्स। जिन्होंने भी डॉक्यूमेंट्स खुद से लिखे हैं वो रिटन डॉक्यूमेंट प्राइमरी सोर्सेज हैं। उन्होंने उस टाइम पे जो भी हिस्टोरियंस रहे होंगे या कंटेम्प्रेरी राइटर्स रहे होंगे, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं वो हमारा प्राइमरी सोर्सेज है। हमने हमेशा एंशिएंट इंडिया में देखा होगा कि एक पत्तों पर लिखा जाता था और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें वहां पे मिलती थी क्योंकि पेजेस नहीं थे पहले। तो वो क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट है। रामायण महाभारत जैसे लिखी गई बहुत सारी हर्षचरित्र लिखी गई, ये सब रिटन डॉक्यूमेंट है और ये हमारे प्राइमरी सोर्सेज है जो हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं। पर हम क्या देखते हैं? रिसर्च हुआ, जैसे अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ या आप रिसर्च कर रहे हैं, ये क्या है? हमारे सेकेंडरी सोर्सेज हो गए। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हमने हर्षचरित्र लिया, हर्षचरित्र से हम चीजें लिख रहे हैं, तो हम किसी प्राइमरी सोर्स को लेके उसमें डॉक्यूमेंट्स को हम लिख रहे हैं, तो दैट इज सेकेंडरी सोर्सेस। रिटन डॉक्यूमेंट हमारा प्राइमरी सोर्सेज है, या आर्टिफैक्ट्स हो गए, कॉइन्स मिल गए हमें, या कोई स्कल्पचर्स मिल गए, ये क्या है? ये हमारा प्राइमरी सोर्सेज है। सेकेंडरी सोर्सेज आता है बाद में। सेकेंडरी सोर्सेज में क्या क्या आते हैं? जो हमारी बायोग्राफीज, बायोग्राफीज सेकेंडरी सोर्सेज है। ऑटोबायोग्राफी हमारा प्राइमरी सोर्सेज है, ठीक है। ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हिस्ट्री क्या है। पहले तो उसकी डेफिनेशन। हिस्ट्री को, एक हिस्ट्री की बुक थी, बहुत फेमस इंसान है E.H. कार। E.H. कार ने एक किताब लिखी थी, व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, और हिस्टोग्राफी में इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है। तो इससे हम जानते हैं कि E.H. कार भी एक ऐसे हैं कि जब आप यूजीसी नेट या किसी की तैयारी करेंगे तो आप E.H. कार के बारे में जानेंगे कि इन्होंने एक बुक लिखी थी व्हाट इज हिस्ट्री। तो हमें हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री एक लिमिटेड टॉपिक नहीं है या एक सब्जेक्ट नहीं है कि हम सिर्फ इसको रिलेट करके एक पास्ट की स्टडी को बता देते हैं। हिस्ट्री हम कनेक्ट कर सकते हैं ज्योग्राफी से, या हमें पता है कि कालीकट में बहुत अच्छे मसाले मिलते हैं, पर जब हम पिछले या पीछे एंशिएंट टाइम पे या प्राचीन टाइम पे हम जाते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि वहां पे वास्को डी गामा आया था और बहुत सारी काली मिर्च और ये सब लेके गया था। तो हमें कैसे पता लगा कि वहां पे वो साउथ से आया था, और बहुत सारी
मसाले हमसे स्पाइसेस लेके गया था, ठीक है। अब ये E.H. कार्ड ने हमें व्हाट इज हिस्ट्री ये बुक लिखी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि किस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि हमें ना डेट समझ में नहीं आती। डेट समझ में कैसे नहीं आती कि कब तो हम पीछे चले गए और कब हम आगे चले गए, ये समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम 26 BCE और 26 AD की बात करते हैं तो पता नहीं लगता कि कौन सा आगे है या कौन सा वाला पीछे है। तो इसको इजी करने के लिए, क्योंकि जब मैं भी पढ़ती थी तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने ये माना कि मिडिल पॉइंट को हम 0 मान लेते हैं। ये इमेजिनरी लाइन बना रही हूं, इसमें ये माना है कि यहां से क्राइस्ट का जन्म हुआ है, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है। इसके पीछे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां से हमने माना है 1 2 3 4 5 6 और 2026, हम इसे 2026 मान लेते हैं। हम इसमें आगे की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम प्रेजेंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम पास्ट की तरफ जा रहे हैं, तो इसे 0 सेंचुरी मान लिया कि यहां से जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है, तो हम आगे की तरफ जाएंगे तो मतलब 2026 की तरफ चले गए। इसका मतलब हमारी डेट्स बढ़ रही है। तो मैंने क्या बात करी, अभी एग्जांपल दिया था 26 AD, इसको, इस वाले पार्ट को AD बोला गया है, इसे सेंचुरी रखा गया है और इसे BCE बोला है, बिफोर कॉमन एरा, क्राइस्ट से जन्म से पूर्व, एनो डोमिनी। ये क्या है कि क्राइस्ट के जन्म के बाद। तो क्या हुआ, ये हमारा अब नॉर्मल पीरियड चल रहा है 1 2 3 4 2026। पीछे क्या है 1 2 3 4 5, पीछे जा रहे हैं। हम पीछे क्यों जा रहे हैं, हम पीछे इसलिए जा रहे हैं कि हमें नहीं पता कि लास्ट एविडेंसेस हमें और क्या मिल जाएंगे। हमने लास्ट क्या जाना कि हमें ह्यूमन मिले, ह्यूमन बंदर के फॉर्म में थे। इससे पहले भी अगर हमें कोई एविडेंसेस मिल गए, जैसे हमने क्या देखा कि हमें डायनासोर्स मिले, डायनासोर से भी पहले हमें कुछ मिल जाता है, तो उसका हम क्या करेंगे, उसको हम इस बीच में नहीं डाल सकते। इसी वजह से इसको पीछे ले जाया गया कि हम पीछे से कर रहे हैं। लाइक 500 साल पहले, 400 साल पहले, 300 साल पहले या 5000 साल पहले ऐसे हुआ था। अब 500 साल पहले भी अगर हम इसे यहाँ खत्म कर दे तो 500 साल पहले भी अगर कुछ हुआ होगा तो फिर क्या करेंगे हम। तो इसीलिए इस टाइमलाइन से हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर एनो डोमिनी 1 2 3 4 5 6 2026 में चले गए और इसे हम क्राइस्ट का जन्म मानते हैं। इसके पीछे 1 2 उल्टा जाएंगे, उसे BCE बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।